नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, श्यामल दास सुबह सोकर उठे और उन्हें अपने शरीर पर थोड़ी-सी खुजली महसूस हुई। वह खुजलाए, तो वहाँ एक छोटा-सा दाना निकल आया। उन्हें लगा कि कुछ काट दिया होगा, इसलिए वह सुबह नित्य क्रिया के लिए उठे और 1-2 घंटे बाद उन्होंने महसूस किया कि 2-4 और दाने निकल आए शरीर पर। थोड़ा टाइम बीता। 2-3 दिन में उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर बहुत सारे दाने निकल आए, फुंसी, बहुत ज़्यादा निकल आए। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वह ये बात अपनी माँ के पास गया, बताए कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ दिखाने, शरीर पर दाने निकल आए हैं। उनकी माँ बोली कि डॉक्टर को मत दिखाओ। श्यामल दास पूछे कि क्यों? शरीर पर इतने सारे दाने निकल आए हैं और मुझे खुजली भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो डॉक्टर को क्यों ना दिखाऊँ? उनकी माँ बोली कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई फुंसी नहीं है, ये माता है, जो शरीर पर आई हुई है। शरीर पर माता निकल आई है और अगर डॉक्टर को दिखाया तो माता नाराज़ हो जाएगी। इसलिए इनकी पूजा करनी होगी, तब जाके ये माता शांत होगी। श्यामल दास बड़े ही सोच में पड़ गए। तो रुक गए उस समय। अपनी माँ को बताया नहीं, अगले दिन डॉक्टर को दिखा लिए। डॉक्टर बताया कि ये चिकन पॉक्स है, इसे चेचक बोला जाता है। तो श्यामल दास पूछे कि ये कैसे हो गया? डॉक्टर बताया कि ये एक वायरस से होता है, जो कि एक वायरल डिजीज है, ये संक्रमित होने वाला है। अगर हम जिसको चेचक हुआ है या माता निकल आई है, इंडिया में इसको बोला जाता है माता निकलना, चिकन पॉक्स को, चेचक को। उसके संपर्क में आने के बाद ये परेशानी हो जाती है और ये वायरस से होता है। तो श्यामल दास सोच में पड़ गए कि ये वायरस से हुआ है, जबकि वायरस का कोई इलाज नहीं है, वायरस को मारने का कोई इलाज नहीं है। तो फिर इसे कैसे ठीक किया जाए? डॉक्टर से पूछे श्यामल दास। डॉक्टर बताया कि इसका तो कोई इलाज आज तक सटीक इलाज नहीं इन्वेंट हुआ है। इसका बस उपाय यही है कि आप साफ-सफाई से रहो, खुद को आइसोलेट कर लो और आप कोशिश करना है कि दूसरों के संपर्क में मत आओ, ताकि किसी और को ना हो पाए और आप साफ-सफाई पर ज़्यादा ध्यान दो कि रूम टेम्परेचर पे रहो, सही से ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडा। तो श्यामल दास को डॉक्टर ने कुछ दवा लिख दिया। उनको थोड़ा बहुत बुखार भी था, तो बुखार का दवा लिख दिए और कुछ दवा लिखी थोड़ा बहुत, चूँकि चेचक का इलाज नहीं होता है, तो परफेक्ट इलाज तो संभव नहीं था और डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि ये ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद। श्यामल दास घर पे आए। अपनी माँ को बताया नहीं कि वह डॉक्टर के पास गए थे, नहीं तो फिर उनकी माँ परेशान हो जाती कि ये माता नाराज़ हो जाएगी। तो शांत रहे, खुद को बोले कि उनकी माँ खुद ही अलग से बेड रख दी कि यहाँ पे अलग रहो, माता को एक अलग रूम में रहना चाहिए। जब शरीर पर माता निकल आती है, तो अलग रूम में रहना चाहिए। तो वह श्यामल दास अलग रूम में रहे, पूजा भी करी उनकी माँ उस शरीर को। वह कुछ बोले नहीं, बस उन्हें यूट्यूब पर सर्च करते रहे कि क्या होता है चेचक के बारे में, नई-नई जानकारियाँ मिलती रही और फिर कुछ समय बाद ठीक हो गया। करीब 20 से 25 दिन बाद चेचक परेशानी ठीक हो गई। लेकिन श्यामल दास जी को यहाँ पर पता था कि वो एक बीमारी है, वायरल डिजीज है, वायरस से हुआ है, इसका इलाज संभव है नहीं। उनकी माँ को यकीन था कि ये माता हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, भारत देश में अगर कोई बीमारी होती है तो लोग ज्यादा वजह बताते हैं कि ये हुआ है किसी भूत की वजह से, किसी जैसे चेचक में ही देख लीजिए कि वायरस से हुआ है। लेकिन और देशों में अगर होता है तो रोग को रोग ही माना जाता है, किसी अंधविश्वास में नहीं ले जाया जाता है। और यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि हम भारत के जो लोग होते हैं, सही ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं करा पाते, क्योंकि ज़्यादातर समय
अंधविश्वासों में ही बीत जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो व्यर्थ ही रहा। और अंधविश्वासी लोगों की समस्या ये होती है कि वह डेटा का सही चुनाव नहीं करते। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पानी पी रहा है और पानी पीते ही गर्दन में वो पानी अटक जाता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि पानी पीने से इंसान मर जाता है? अगर पानी कुछ ऐसे स्थिति में ऐसे समय में चला जाए कि हम जहाँ से सांस लेते हो ब्लॉक कर दे किसी वजह से, और ऐसा केस सामने आया भी है कि पानी पीने की वजह से जो छींक है, जो हमारे धड़कन में पानी चल गया या फिर नाक को जाम कर दिया, तो उससे मौत हो जाती है इंसान की। तो क्या हम ये कहेंगे कि पानी पीने से मौत हो जाती है? नहीं कहा जाता है ऐसा, क्योंकि हमने डेटा लिया है कि जब 100 में से 1000 में से 999 लोग पानी पीते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, बल्कि जिंदा ही रहते हैं पानी की वजह से। लेकिन एक आध इंसान की मौत हो जाती है तो हमें लगता है कि चलो यार ये किसी और वजह से हुआ होगा। तो यही समस्या हो जाती है। जब बिल्ली रास्ता काटती है तो एक्सीडेंट हो गया, हम ये डेटा को ले लेते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा एक्सीडेंट हो गया, पर ये डेटा हम नहीं लेते हैं कि कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है जब बिल्ली रास्ता नहीं काटी है और एक्सीडेंट हुआ है। कितनी बार ऐसा होता है जब, या फिर कई बार बिल्ली रास्ता काटने के बावजूद भी हमारा एक्सीडेंट नहीं होता है। ये डेटा हम नहीं लेते हैं। इसको बोलते हैं चूजी सिलेक्शन। हम अपने चेरी पिकिंग, इसको एक इंग्लिश में वर्ड आता है चेरी पिक बोला जाता है, मतलब अपने हिसाब से उस चीज को लेते हैं जो हमारे मुताबिक सही है। अगर बहुत सारे भारत भारत देश में तो अंधविश्वासों की कोई कमी नहीं है, किसी भी राज्य की ले लो, और खास तौर पे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब देशों में, इन सब राज्यों में बहुत ज्यादा अंधविश्वासी घटनाएं होती रहती है। और इसमें भी अगर एक चीज को, एक राज्य को आगे ले तो बिहार में तो अंधविश्वास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएजुकेशन। केरला वगैरह में कम अंधविश्वासी मान्यताएं हैं। जो जितना राज्य जितना अनएजुकेटेड रहेगा उतना ज्यादा अंधविश्वास होगा। जहां जितना साइंस का बढ़ावा दिया जाएगा उतना अंधविश्वास कम होगा। तो दोस्तों, माता शरीर में आना ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये बस अक्सर जब किसी को माता निकल आती है तो पूरा घर का लोग मांस मछली या ऐसी कुछ नियम फॉलो करने लगता है जो डेली नहीं फॉलो किया जाता है। कि वो उस समय तक कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। अगर नॉन वेजिटेरियन समाज है जो घर के लोग हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। तो ये अंधविश्वासी चीज ही है, अंधविश्वासी मान्यताएं हैं। और माता ना शरीर में, ये बकवास की बहुत ही बेहूदी बकवास है। ये बस एक बीमारी है और इसका इलाज तो संभव नहीं है अभी तक। वायरस का कोई इलाज नहीं आ पाया है। हाँ, ये जरूर है कि एडवर्ड जेनर ने जो चेचक का एक टीका बनाया था, वैक्सीन, वायरस को खत्म करने का बस एक ही उपाय है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, बचाव का उपाय है। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन का टीका लाया था उससे हम बचाव कर सकते हैं, टीका दिलवा सकते हैं समय से पहले जब चेचक नहीं हुआ है। और हाँ, एक चीज है कि अगर 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 कोई गांव है, कोई ऐसा शहर है जो इतना ज्यादा विकसित नहीं है, और अगर लोग मान रहे हैं कि चेचक माता है तो उन्हें मानने दो। क्योंकि अगर माता मानने से लोग साफ सफाई से रह रहे हैं, आइसोलेट कर दे रहे हैं उस इंसान को, तो ये तो बढ़िया बात है। ये चेचक रोग के लिए फायदेमंद है। लेकिन परेशानी तब हो जाएगी जब लोग माता शरीर शरीर पर माता निकल आई है उन्हें छूने लगे, टच करके आशीर्वाद लेने लगे, तो ये समस्या हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों, चेचक अगर हो जाए, अगर कोई दाना निकल आए शरीर पर, तो ध्यान देने की जरूरत है। कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है। तो दोस्तों, किसी और वीडियो में कोई साइंटिफिक चीज लेकर बात करेंगे, जो ऐसी बीमारी जिसे
समाज में अंधविश्वासी मान्यताओं के द्वारा ठीक करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।